वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को तुम श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली हे पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इसके संबंध में अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। हे पार्वती, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। एक बार पणिता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर था। उसकी 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे थे। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं थीं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे थे। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास था। वहाँ हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के घोर पापों से भी छुटकारा पा सकता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर लेता है। उसी मेघंकर नगर में कोई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव का सेवक था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वह शांख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करता था। उस अध्याय के प्रभाव से उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित था, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ करी। वह क्रमशः वीरस तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नागर नगर में आया। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के एक मुखिया ने उनको धर्मशाला में ठहरा दिया। ब्राह्मण ने साथियों सहित उस धर्मशाला में निवास किया।
सवेरा होने पर उस ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, परंतु उस ब्राह्मण को उसके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। वह ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए गांव में चला गया। तभी उसे वहां वही मुखिया मिला जिसने उस ब्राह्मण को उसके साथियों सहित उस धर्मशाला में ठहराया था। मुखिया ने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। तुम सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में से पवित्र पुरुष हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे सारे साथी कहाँ गए और तुम धर्मशाला से बाहर कैसे आए, इसका पता बताओ। मैं तुम्हारे सामने बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने आज से पहले तुम्हारा जैसा तपस्वी कहीं नहीं देखा। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का तुम आश्रय लेते हो और किस देवता की तुम पूजा करते हो? तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है। हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। ऐसा कहकर वह मुखिया उस ब्राह्मण को अपने ही गांव में ठहरा देता है। अब वह मुखिया उस ब्राह्मण की सेवा टहल करने लगा। इस तरह 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वह मुखिया उस ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ब्राह्मण ने मुखिया से पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया? तब मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, इस नगर में एक बहुत बड़ा नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के लोगों को खा लिया करता था। तब एक दिन हम सब नगरवासियों ने उस नरभक्षी राक्षस से प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया करेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण देव, इस गांव में जो भी पथिक रात्रि में यहाँ ठहरता है उसको वह राक्षस खा जाता है। इस तरह हम सब गांव वालों ने यह प्रण किया कि इस गांव में जो भी अतिथि आएगा या जो भी ठहरने के लिए पथिक आएगा उसे हम उस धर्मशाला में भेज देते थे, जिस धर्मशाला में मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भेजा था। किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी साथियों को खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस प्रकार मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के जैसे मैंने उसे धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मैंने उसके मित्र को धर्मशाला में भेज दिया है तो मेरा पुत्र अपने दोस्त को बचाने के लिए उस धर्मशाला में चला गया, परंतु उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र, जिससे वह जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय अगर हो तो तुम मुझे बताओ। तब वह राक्षस मुझसे बोला कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही लिख दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए सभी जीवित हो जाएंगे। यहाँ एक ब्राह्मण आया था जिसे मैंने धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वह मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा।
इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, अरे मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? तब वह मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने के लिए लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर में एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी वहां से गुजरा, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब वह तपस्वी नाराज होकर उस किसान से बोला कि अरे ओ दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी जान पड़ता है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट है। अरे ओ चोर, ढाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी तूने उपेक्षा करी, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल से फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक का पापी होता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गो की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाया नहीं, तूने उसकी रक्षा नहीं करी। तू बड़ा ही निर्दयी जान पड़ता है, इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। तब वह किसान हलवाहा उस महात्मा से बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अतः अब आप ही मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा करके आप मुझे शाप से मुक्त कर दीजिए। तब वह महात्मन बोला कि अरे किसान हलवाए, मैं तुझे शाप से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुझे शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। तब उसने कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करेगा, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण चला गया और वह हलवाहा उसी क्षण राक्षस हो गया। अतः हे द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके फिर उस राक्षस के मस्तक पर छोड़ दो, जिससे कि उसके पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जीवित हो सके। मुखिया की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, बहुत अच्छा, और वह राक्षस के निकट चले गए। वह ब्राह्मण बड़ा ही योगी था। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक के ऊपर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया और उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन जिन लोगों का भक्षण किया था वे सब भी जीवित हो गए और वे सब भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप ले लिए। तत्पश्चात वे सभी एक विमान पर आरूढ़ हो गए। तभी वह मुखिया राक्षस से बोला कि अरे ओ निशाचर, इन सब में से मेरा पुत्र कौन सा है, उसे तुम मुझे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर वह दिव्य बुद्धि वाला राक्षस बोला कि यह जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं,
जो सोने के गुंबदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप से अपने पुत्र को देखा और वह उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा, अरे ओ मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, लेकिन अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप धारण कर चुका है। यह भी गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से इसको भी चतुर्भुज रूप मिल गया है। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से सब लोगों के साथ हम विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करना और निरंतर उसका जप करते रहना। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता हूँ, अतः उसी का अभ्यास करो। इसके बाद महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे सब विष्णु धाम को चले गए। तब मुखिया ब्राह्मण के मुख से गीता के 11वें अध्याय को सुनने लगा। फिर वे दोनों भी इस महात्म्य को सुनकर मरने पर विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का भी नाश हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।